क्या आपको भी लगता है कि केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि ये सबसे आसान चैप्टर है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा इसमें हेडिंग इंपॉर्टेंट है और कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, और साथ में न्यूमेरिकल थ्योरी भी इस चैप्टर से पूरे इंपॉर्टेंट आपको मैं दूंगा। और ये भी देखेंगे कौन सीरीज़ में कौन कौन से मतलब कई साल रिपीटेड प्रश्न कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए और पेपर में कैसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला हेडिंग है विद्युत चालक, ठीक है ना। ये विद्युत रसायन है दोस्तों, चैप्टर है अध्याय 2। अगर आपने इसके पिछले चैप्टर मतलब विलन के हमने नोट्स दोस्तों बनाई हैं, उसकी प्लेलिस्ट की दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो ये दोस्तों विद्युत रसायन, ठीक है ना, विद्युत रसायन। अब इसमें पहले हेडिंग है विद्युत चालक, ठीक है ना। तो विद्युत चालक दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आप बस इसको पढ़ लीजिए कि विद्युत चालक होता क्या है, ठीक है ना। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंतर्गत ये सब ये धात्विक चालक, इलेक्ट्रॉन चालक मतलब ये आएंगे, ठीक ना। आयनिक चालक, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है ये, ठीक है ना, धात्विक चालक और विद्युत अपघटी चालक में अंतर जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको आगे बताएंगे, ठीक ना। जो मोलरता करें, सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं, जो चालक प्रतिरोध ये सब होते हैं, मात्रक होते हैं। जैसे दोस्तों ये जैसे चालकता का मात्रक, ये सब दोस्तों आपको सूत्र मतलब फॉर्मूले के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब आप देखिए दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका शुरू। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पहला आगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों आपका भी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आ गया है, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसका सूत्र सब कुछ दोस्तों आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना, जिस पे हमने हाईलाइट किया है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है ना, ये भी देख लीजिए दोस्तों। फिर विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। अभी ये विशिष्ट चालकता, इतना मतलब आप बस इतना लिखने की जरूरत। अभी हम सूत्र अलग से आपको दिखाएंगे, ठीक ना। अब जैसे मोलर चालकता, अब ये दोस्तों इसकी परिभाषा भी पूछता है, ठीक ना। तो आप ये सब अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, बस मोलर चालकता का सूत्र लिख लीजिए, ठीक है ना। अमोल चालक का मात्रक लिख लीजिए, ठीक है। अमोल चालक की परिभाषा, किसी विद्युत अवघट के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है ना। तो ऐसे आप परिभाषा लिखिए, इस परिभाषा दोस्तों पूछता है, ठीक ना। अब तुल्यांकी चालकता, तो ये सब अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, ठीक है ना। इसका बस सूत्र लिखिए, मात्रक लिखिए और ये रही परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। अब सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक को भी आप लोग ज़्यादा इधर ध्यान मत दीजिए ये सब, ठीक है ना। बस इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बटे इलेक्ट्रॉन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, इलेक्ट्रोडों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो इसका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और किससे मतलब किस रूप में व्यक्त किया जाता है, इसका सूत्र क्या है, ठीक है ना, इसका मात्रक क्या है, सब कुछ ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब दोस्तों ये रहा चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक पर आंकिक प्रश्न, ठीक है ना। अब दोस्तों जितने भी प्रश्न मतलब जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर से आपके हैं, ठीक है ना, तो ये सारे फॉर्मूले एक ही मतलब झलक में आप मतलब देख लीजिए, इनको आप लिखिए। अब इसमें भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो प्रश्न पूछता है तो उसमें से पहले ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सी बराबर इक्वल टू आर वाला ये वाला, ठीक है ना। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट। इनको तो आप एकदम अपनी जुबान पर याद करके रखिएगा, ठीक है ना। अपनी जुबान मतलब ये याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ जहाँ सी बराबर क्या है, चालकता, आर प्रतिरोध, और इसको कप्पा कहते हैं, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता, ये रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, और यल इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ए इलेक्ट्रोडों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यक्स हो गया सेल स्थिरांक। उसके बाद ये वैसे करके यहाँ पे एम है, ठीक है, मोलर चालकता कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद ये वी है ऐसे, ठीक ना। तो विलयन का आयतन एम, ऐसे तुल्यांकिक चालकता नॉर्मल। तो ये देख लीजिए, ठीक ना। और ये आपका फॉर्मूले। अब जैसे यहाँ से अब आपका प्रश्न शुरू होता है, ठीक ना। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो इसको मतलब करिएगा जरूर। अगर आप ये वाला प्रश्न नहीं करना चाहते तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको हम दिखाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक ना। तो अभी जैसे दोस्तों हम जो जो प्रश्न जरूरी है वो भी दिखाने पर, इन सबको आप करिएगा जरूर। ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो जैसे दोस्तों आपका ये वाला प्रश्न पेपर में कई बार पूछा है, तो इसको जरूर आप लोग करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना। अब ये सब दोस्तों हेडिंग जो है ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ताप का प्रभाव, गैस का, विद्युत अपघटित प्रकृति का प्रभाव, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके।
अब मोलर चालकता तुलनांकित चालकता पर सांद्रता का प्रभाव दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। फिर दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों कोलराउस का नियम, ठीक है ना। अनंत अनंतता पर आयनों का स्वतंत्र अभिगमन एवं कोलराउस का नियम, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब कोलराउस का नियम लिखिए, बताइए, ऐसे पेपर में पूछेगा। तो अब ये इन सबको अगर आप मतलब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मत पढ़िए, सीधा आपका हम कोलराउस के नियम पर आते हैं। अथवा करके हमने लिखा है, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उपस्थित सभी धनायनों ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। बस दोस्तों इसी को आप लोग याद कीजिएगा, ठीक ना। और कोलराउस के नियम और कोलराउस के क्या कहते हैं नियम के उपयोग, ठीक ना, 5 उपयोग है, जरूर याद कीजिए। अब कोलराउस के नियम पर आंखिक प्रश्न पूछता ही पूछता, चाहे तो कोलराउस के नियम पूछेगा तो उस पर आंखिक प्रश्न, ठीक है ना, इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद इधर भी है, ठीक है ना। फिर इधर इधर ये वाला प्रश्न हो गया, ये भी जैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब दोस्तों कोलराउस के नियम से वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक की गणना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है ना, इसी से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो में मतलब प्रश्न को बताएं तो हम ये भी करेंगे, ठीक ना। बस आप कमेंट कीजिएगा, हम एक वीडियो में हम सबको मतलब अलग से बताएंगे, ठीक है ना। अब जैसे अगर इलेक्ट्रोड या अर्धस्थल, ये भी दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका ये सब ऐसे प्रश्न शुरू होते हैं इलेक्ट्रोड वाला, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हमने हाईलाइट नहीं किया पर इसको आप लोग इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखिएगा, ठीक है ना। अपने नोट्स में इसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये अक्रिय इलेक्ट्रोड ऑक्सीकर इलेक्ट्रोड ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब चेन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपका आ गया मानव इलेक्ट्रोड विभव, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। मानव इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। और धातुओं के मानव इलेक्ट्रोड विभव की गणना जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका नोट्स अभी यहाँ पे समाप्त नहीं है। अब दोस्तों इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इस चैप्टर का पार्ट 1 है, ठीक ना। अब हम आपको दोस्तों पेपर में दिखा देते हैं कैसे प्रश्न पूछता है और सीरीज में दिखा देते हैं। पहले हम आपको दोस्तों सीरीज वाला दिखा देते हैं। जैसे दोस्तों देखिए इसमें पूछा है कि विद्युत अपघट से क्या तात्पर्य, फैराडे के विद्युत अपघट के नियम का। अभी हम आपको फैराडे का नियम नहीं बताएं, ठीक है ना। तो ये 205 से 206 पेज नंबर पे है और अभी हम लोग पहुँचे हैं 171 पर, ठीक है ना। तो मेरे नोट्स में दोस्तों इतना, तो ये मत देखिए, ठीक ना। जैसे दोस्तों देखिए हमने ये वाला बताया है, ठीक ना। तो 155 नंबर पर मिल जाएगा ये वाला प्रश्न। अब कब पूछा ये भी देख सकते हो, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। अभी हमने ये सब देखिए नहीं, 202 से 202 पेज नंबर, ये शीशा उसा भी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो अभी इन सब पे आप इतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ ये वाला आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला मोड़ चलक है तुलंकी चलक की परिभाषा देखते इनकी इकाई लिखी है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अच्छा लगे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अभी हमने निर्णय समीकरण भी नहीं देखा, मानव इलेक्ट्रोड विभव भी, हाँ मानव इलेक्ट्रोड विभव को उदाहरण सहित, तो ये दोस्तों आपका मानव इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप देख लीजिए मानव इलेक्ट्रोड विभव 170 पेज नंबर पे नोट्स में है ही, और कब पूछा है ये भी देख लीजिए। और ये हो गया मानव इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। उसके बाद ये भी मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी हम अगले मतलब पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं पर अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये विद्युत अपघटनी सेल और गैलियन सेल में अंतर, तो अभी ये भी ये सब दोस्तों भी आगे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा आप लोग
टेंशन मत लीजिए। और ये देख लीजिए दोस्तों पेपर है, ठीक है ना, इसमें देखिए कैसे प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, आप ये देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं पेपर का सॉल्यूशन लेके आएँ तो बस कमेंट करिएगा दोस्तों सॉल्यूशन, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे, ठीक ना। और दोस्तों हमें इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन का फोटो वोटो डालते रहते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हम बताते भी रहते हैं सॉल्यूशन वोल्यूशन, ठीक ना। वहाँ पे किस चैप्टर का नोट्स आया है सबसे पहले वहीं पे हम बताते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टा पे फॉलो करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसकी लिंक है, जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों इंग्लिश में भी दिया तो इंग्लिश में मत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक ना। आपका मतलब कितने नंबर का ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। और इधर ये इंग्लिश का है, ठीक ना। तो दोस्तों आपका ये वीडियो जो होता है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा।